सड़क सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सड़क पर सभी को सुरक्षित रखने में मदद करती है। यातायात के नियमों का पालन करके और सावधानी से गाड़ी चलाकर हम दुर्घटनाओं को रोकते हैं और पैदल चलने, गाड़ी चलाने या साइकिल चलाने वाले लोगों की सुरक्षा करते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहें और नुकसान से बचने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। यह जानकारी यातायात थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा मालवीय चौक स्थित यातायात थाने पहुंची छात्राओं को दी गई। सुरक्षा से चलने के लिए टू व्हीलर में हेलमेट अवश्य धारण करें, खुद समझें, औरों को समझाएं। बिना हेलमेट दो पहिया वाहन ना चलाएं। बस समझे से आपका अगर मान लो गैप हो गया या कुछ एफिडेविट बनाना है तो स्वयं जाओ, उसका नॉलेज सीखो। लाइसेंस बनवाना है आप स्वयं जाओ, है ना। लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताया है कि अगर आप 18 के हो गए हैं तो आप ऑनलाइन एफआईआर करें अपना लाइसेंस के लिए। गौरतलब है कि होम साइंस कॉलेज की छात्राएं अपने इंटर्नशिप कोर्स के तहत आज यातायात थाने पहुंची और यातायात के नियमों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्हें दुर्घटना होने के कारण, सुरक्षा के उपाय, जाम लगने के कारण सड़क पर पैदल चलने के नियमों की जानकारी दी गई, जिससे कि दुर्घटना की संभावना कम हो सके। हम लोग यहाँ पर यातायात नियमों से संबंधित जानकारी लेने आए थे, जिसमें हम लोग ने ये सीखा कि दुर्घटना के पहले तो 4 कारण होते हैं, जिसमें होता है नींद पूरी ना होने पर वाहन चलाना, दूसरा होता है नशे की हालत में वाहन चलाना, तीसरा मोबाइल का यूज़ करना और सबसे बड़ी चीज़ होती है बहुत तेज़ वाहन चलाना। उससे खुद को भी नुकसान हो सकता है और जो सामने इंसान रहता है उनको भी नुकसान होता है। ये दुर्घटना के कारण होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम टू व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें हमको हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमें मतलब हमारा जो दिमाग होता है वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसमें नुकसान होता है। इसलिए हमको सबसे पहले हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। और अगर हम कार चला रहे हैं तो उसमें हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। साथ ही हमें अपना लाइसेंस भी बनवा कर रखना चाहिए, ताकि लाइसेंस से हमें उस वाहन से संबंधित सारी वो मतलब नियम कानून के द्वारा हमें आदेश मिल जाता है, ताकि हम वो वाहन चला सकें। और जैसे सर ने बताया कि गर्ल्स के लिए लाइसेंस बहुत फ्री में बन रहा है अभी, जो कम रुपीस लगते हैं। और यातायात से नियम संबंधित जैसे जो रोड के साइन होते हैं, हमने वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं। और कैसे हमें चलना चाहिए, अगर वहाँ पे पैदल अगर हम चल रहे हैं वहाँ पे फुटपाथ नहीं है तो हमें राइट हैंड से चलना चाहिए, लेफ़्ट से नहीं चलना चाहिए। और अगर फुटपाथ है तो हमें लेफ़्ट से ही चलना चाहिए। यही सारी ये यातायात विषय पर ये जानना चाहती हैं क्या क्या कार्रवाई होती हैं, किस तरह चलना चाहिए, 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हमें हेलमेट लगाना चाहिए। इन सब बातों का हमने बताया गया है और इसलिए कि ये अपने परिवार में जाकर बताएं कि 2 पहिया वाहन पर हेलमेट अवश्य लगाएं, 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का अवश्य उपयोग करें। सड़क पर पैदल चलते वक्त दाहिने तरफ से चलें, वाहन चलाते वक्त बाएं तरफ से चलें। और रोड लाइन के बारे में भी बताया है कि रोड के किनारे जो लाइन होती है उसे आउटलाइन कहते हैं। बीच में जो लाइन डली रहती है, टिप टिप करके जो डली रहती, गैप गैप में डली रहती है, उसमें बताया है कि आप अपनी साइड पे रहें। ओवरटेक का भी मान लो बाय द वे करना पड़े तो आप उस रोड पे जाकर फिर अपने साइड पर आ सकते हैं, पर अपनी ही साइड से चलें। जाम लगने के कारण बताए गए हैं कि क्यों जाम लगते हैं, क्योंकि आदमी अपनी सड़क छोड़ के बाएं तरफ से छोड़ के दाहिने तरफ से निकलने लगता है, तो दाहिने वाला ट्रैफिक रुक जाता है, इस कारण जाम लगता है। इनको बताया गया है कि धैर्य रखें, वाहन चलाते वक्त धैर्य रखें, ओवरटेक करते वक्त भी धैर्य रखें। यही सब बातें बताई हैं और दुर्घटनाओं के कारण भी बताए गए हैं कि दुर्घटना के क्या क्या कारण हैं। वो दुर्घटना के खास 4 कारण हैं: नींद, नशा, मोबाइल और तेज रफ्तार। नशा करके वाहन ना चलाएं, पूरी नींद आप लें तभी वाहन चलाएं, तेज रफ्तार में ना चलें। ये 4 दुर्घटना के कारण बताएं बच्चों को कि ये जाकर अपने घर में और समाज में, परिवार में बताएं, ताकि दुर्घटनाएं रुकें। वाहन को धीरे चलाएं,
संयम बनाए रखें, यही सब बातों को उनको पढ़ाया गया है। इस दौरान छात्राओं ने यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।